इंसान ने नहीं किया। वो कौन सा जुल्म है? नहीं फरमाते हैं गुम कर दे दरी खाना साहिब खाना। इस जिस्म रूपी मकान में जो इसका मालिक चलाने वाला हमारा अपना आप है, उसको हम गुम कर देते। कोई हमसे पूछे तुम कौन हो, हम यही कहते हैं कि मैं रामदास हूँ, राम सिंह हूँ, मोहम्मद गनी हूँ, या मिस्टर जोसेफ, या और किसी का कोई नाम थे। इस मकान के मकीन, इस मकान में रहने वाले, इस जिस्म के चलाने वाले, मगर जिस्म का रूप बन गए, अपने आप को भूल गए। जब अपने आप को भूल गए तो परमात्मा भी भूल गए। तो जब तक हम अपने आप को न जाने who we are, what we are, तब तक हम उस परमात्मा को नहीं जान सकते। तो जितने ऋषि मुनि महात्मा शुरू से आज तक आए, हर एक इस तरफ ही तवज्जो दिलाते रहे, अरे बैठू अपने आप को जान तू। उपनिषदों ने यही कहा, अपने आप को जानो। क्राइस्ट ने यही कहा, नो थायसेल्फ। गुरु नानक साहब ने भी यही फरमाया, कहो नानक बिना पाची नहीं मिटे तब भ्रम की कहानी। है नानक, जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते, एनालाइज करके अनुभव नहीं करते तुम कौन हो, तब तक ये जो भ्रम बन रहा है असल रंग में नजर नहीं आ सकता। ये धोखा, डिसेप्शन, यही। मगर हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं जब तक कि हम नफ्स के हाथों बिक रहे हैं। नफ्स का पर्दा या मन का पर्दा हमारे ऊपर चढ़ा पड़ा और वो इन्हीं के भोगों रसों में लंपट हो रहा है। हम अपने आप को नहीं जान सकते। कुरान शरीफ में जिक्र आया है कि जिसने अरबऊ नफ्स, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, पथ पहचान लिया उसने अपने रब को। तो मन के हाथों अपनी आत्मा को छुड़ाना है, आजाद करना है, अपने आप का अनुभव करना है। अपने आप का अनुभव करेंगे तब ही हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। इसलिए सब ऋषि मुनि महात्माओं ने इस बात पर जोर दिया कि भाई तुम जानो तुम कौन। इंसान के सामने सबसे बड़ा गौर विचार करने के लिए मजबूर कौन है? वो अपने आप को। सारी दुनिया की जिस बात का धर्म पुस्तकों में जिक्र है कि तुम अपने आप को जानो, प्रभु को पहचानो, जब तक वो हम हासिल नहीं करते, ग्रंथों पोथी से पूरा फायदा नहीं उठाते। परमात्मा कहाँ है? सब महात्माओं ने कहा वो तुम्हारे संग और साथ है, हमारी आत्मा की आत्मा है। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, एका संगत एक ग्रह बसते मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में, एक ही मकान में दो भाई आत्मा और परमात्मा बस रहे हैं, मगर आत्मा परमात्मा से बातचीत नहीं कर रही, उसको देख नहीं रही है। अफसोस है। तो जब तक ये अपने आप को नहीं जानता ना, परमात्मा को कैसे जाने? मन तो बाहर भटक रहा है, आत्मा को ना लिए फिरता है, ये दुनिया का रूप बना बैठा है। इधर से हटे तो उसको देखे ना। यहां तक भी बयान किया, एका सेज सुती धन कंता, धन सूती फिर सज्जा बनता। एक ही सेज पर आत्मा और परमात्मा विराजमान है। हमारी आत्मा नफ्स के हाथों बाहर फैलाव में जा रही है। बाहर से हटे तो उसको पाए ना, उसको हमने पाना नहीं, वो ऑलरेडी हमारे संग साथ है। हमारी आत्मा की आत्मा आधार देने वाली चीज है, उसके आधार पर हमारी आत्मा इस जिस्म के साथ कायम है। जब वो सत्या हटा ली जाती है, इस जिस्म की परलय हो जाती है। उसी के आधार पर खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं।
जब वो सत्या वहां से हटा ली जाती है तो खंडों ब्रह्मांडों की प्रलय हो जाती है, महाप्रलय। वो परमात्मा कहाँ नहीं है, हर एक जगह है, वो हर जाई है, वो अंतर भी है बाहर भी है। तो जब तक हमारी सुरत या आत्मा कहो या रूह कहो ये बाहर इनों के भोगों रसों में फैलाव में जा रही है, वो हकीकत इसमें है मगर उससे ये महरूम है। सब महापुरुषों ने यही कहा, क्या है आत्मा? तो ये जिस्म तेरा जिस्म नहीं, तू जिस्म रखती है, तू जिस्म नहीं। इसी में बहुत सारा एंगल विजन दुनिया का देखने वाला बदल जाएगा। हम इस वक्त जिस्म के लेवल से दुनिया को देख रहे हैं, समझे? जब हम सेल्फ एनालिसिस करके अपनी आत्मा को जिस्म से ऊपर लाने के राज को जान लेंगे तो फिर हम आत्मा के लेवल से सारी दुनिया को देखेंगे, सारा नक्शा ही पलट जाएगा। आप देखेंगे कि हम कितने धोखे में जा रहे हैं। मैटर इज चेंजिंग, ये जिस्म मादा का मैटर का बना हुआ, इसके जरे जरे बदल रहे हैं। सारा जगत भी मैटर का बना हुआ, ये भी जरे जरे बदल रहे हैं। दोनों चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हैं। जब दो चीजें एक ही रफ्तार से चल रही हों, जो उसके सवार हो वो मालूम होते खड़े। एक बेड़ी है, उस बेड़ी में तुम बैठे हो 4-5 आदमी, और बेड़ी जा रही है उस तरफ जिस तरफ की दरिया जा रहा। बेड़ी और दरिया एक ही रफ्तार से चल रहे हैं। जो उस बेड़ी में बैठे वो भी उसी रफ्तार से जा रहे हैं। एक आदमी उसे बाहर खड़ा हो जाता है बेड़ी से, वो देखता है कि बेड़ी बह रही है, पानी भी बह रहा है। वो पुकारता है जल्दी से, है भाइयों तुम बह रहे हो। वो जैसा कि पानी को देखते हैं बेड़ी को देखते हैं, क्योंकि दोनों एक ही रफ्तार से जा रहे हैं, वो मालूम थे खड़े हैं। असल में वो खड़े नहीं, धोखा देखा। हम क्योंकि जिस्म का रूप बन रहे हैं, जिस्म का जरा जरा बदल रहा है, चेंजिंग, इसलिए कि दुनिया हमें हमेशा रहने वाली मालूम होती है, हालांकि इसका जरा जरा बदल रहा है, हर दम, हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड। तो जब तक हम जिस्म से एनालाइज अपने आप को नहीं करते, अपने आप को नहीं जानते, कि भाई तुम अपनी आत्मा को जानो, तुम जानो कौन। हमारा आदर्श दुनिया में क्या है? क्या फिलॉसफी पढ़नी है और अलूम हासिल करने हैं, बड़ी बड़ी लिटरेचर के मालिक बनना है? अरे भाई ये एक साइड इशू है, बुद्धि का विचार है, इससे हमने काम लेना। सबसे बड़ा आदर्श जो हमारी जिंदगी का मनोहीन पाकर है वो परमात्मा को जानना। तो सब महापुरुषों ने इसी मजमून को सामने रखा। समाजें हम लोगों ने बनाई, ऋषि मुनियों महात्माओं ने बनाई, खास खास कानून रस्म रिवाज रखे गए ताकि उसके मुताबिक जो समाज में दाखिल है अपना जीवन बसर करें और नेक पाक और सदाचारी रहे, इंसान इंसान के काम आए, ये ताकि दुनिया की यात्रा सुख से भरी हो। हर एक समाज के सामने एक पहलू आदर्श का ये है। दूसरा पहलू यह है कि भक्ति भाव पैदा हो परमात्मा के लिए। ये जिस्म चंद्रोदय है, इसके ताल्लुकात भी चंद्रोदय, आखिर ये छोड़ जाना। कौन रहा और कौन रह सकता? जो आए सब ने जिस्म लिया, आखिर छोड़ गए, हमने भी छोड़ना। जब छोड़ना है अक्लमंद तो वही है ना जो इंतकाल करने के बाद मुंतकिल होना, तब्दील होना, जहां जाना उसका फिक्र अब भी कर ले, उसके लिए अब भी सामान मुहैया कर ले ताकि जहां जाना उसका अब पता लग जाए।
जिस्म को रूह ने छोड़ना है, इसके छोड़ने के राज को भी जीते जी जान जाए ताकि मौत का खौफ न रहे। तो दो पहलू हर एक समाज के सामने रखे गए हैं। एक, नेक पाक सदाचारी जीव। दूसरे, प्रभु से प्यार करो, परमात्मा कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, उसी एक के नाम है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहब मिल्लत जुदा है, काम सबका है। सभी समाजों में भाव भक्ति उस प्रभु की पूजा सिखाई जाती है कि तुम उस परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा को जानो, उसके दर्शन करो। क्या हम परमात्मा कहो, खुदा कहो, राम कहो, रहीम कहो, उसको देख सकते हैं? हाँ भाई, जो परमात्मा शब्द है ना, एब्सोल्यूट गॉड, उसको तो ना किसी ने देखा ना सुना। जो इनटू बीइंग आया है वो नूर हुआ। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन फले कौन मंदा। वही नूर सबके पैदा करने वाला। गॉड इज लाइट, खुदा नूर है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और परमात्मा प्रणु की धुनी है, कलामे कदीम है, बांगे आसमानी है, नदाए आसमानी है, नाद है, श्रुति है, आकाशवाणी है। ये मुख्तलिफ नाम बढ़ते गए। उसमें साउंड प्रिंसिपल भी है और उसमें ज्योति भी है। उसकी ज्योति को हम देख सकते हैं, उसकी कलाम को हम सुन सकते हैं, मगर किन आंखों से? वो आंखें और हैं। गुरु नानक साहब ने फरमाया, कौन से? नानक से अक्षणिया बयान जिंद सिंदरो मापरे। ऐ नानक, वो आंखें और हैं जिससे वो नजर आता। समझे? ये चमड़े की आंख नहीं, वो कोई और आंख है जिससे वो नजर आता है। उसको देखने के लिए इंसान को वो आंख बनानी चाहिए जिससे वो नजर आता। वो कहते वो और आंखें, चमड़े की आंख नहीं। चश्मे दीगर बायदत, दूसरी आंख चाहिए उसको देखने के लिए, ये चमड़े की आंख नहीं। तो हम उसकी नूर को देख भी सकते हैं और उसके कलाम को सुन भी सकते हैं, अगर हमारे वो कान खुल जाएं तो। जब तक वो नहीं खुलते तब तक हम अंधे हैं। जब तक उसके कलाम को हम सुनते नहीं, हम बहरे हैं। तो महात्माओं ने इस बात पर जोर दिया। बादा खुदा तो ये किसा मुख्तर, परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को है। शेख में जिक्र आता है, जब खुदा ने इंसान का पुतला बनाया और रूह उसमें रखी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो। इंसान बड़ा ऊंचा दर्जा रखता। और महात्माओं की पुस्तकों में यह जिक्र आता है कि अगर देवी और देवते भी मुक्ति को पाना चाहे तो वो इंसान का जामा धारण करे। बड़ी फजीलत है। इसमें सबसे बड़ा काम जो हमने करना है, उस प्रभु को पाना है, देखना है। मगर वो आंख कौन सी है? ये बाहर की आंख नहीं, वो शिव नेत्र है, थर्ड आई है, इनर आई कहो। जब तक वो आंख नहीं खुलती काम नहीं बनता। जैसे भी कुछ मोइनुद्दीन चिश्ती साहब फरमाते हैं, जलवा नमूद, आंख खोल भाई, खुदा का जलवा हो रहा। आपने पैदा नहीं करना, आगे ही हो रहा। वो आंख जो तीसरी आंख है, सिंगल आई, इफ दाइन आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए तो तुम्हारे अंदर खुदा का नूर भर जाएगा, आगे ही मौजूद है, वो देखने वाले हो जाएगा। वो बाहर से हटोगे तो देखोगे ना। बुल्ले शाह जब शाह इनायत के पास गए हैं, पूछा खुदा कैसे मिलता है? कहने लगे भाई साइंदा की पावना इधर पटना तो उधर लावना। इन्वर्शन है, सिर्फ डायरेक्शन का बदलना है। आंख है, इसे डबल काम लेना है। बाहर देखकर इस दुनिया का नजारा देखो, आंखें बंद करके अंतर की आंख को खोलो तो खुदा का नजारा देखो। बाहर की दुकान तो हमारी खुली पड़ी, उसका तो हर एक को तजुर्बा। अंतरली दुकान बंद है हमारी।
तो कहते हैं उस आंख को खोलो, दीदा शव यक्षर बरबन दरे गुफ्त शनीर, आंख ही बन जाओ। समझे? बाहर जो फैलाव के जरिए हैं जबान के और कान के, ये बंद कर लो। संस्कार हमें या आंखों के रास्ते आते हैं या कानों के रास्ते या ज्यादातर जबान के रास्ते। आंखों के रास्ते सावधानों ने हिसाब लगाया है कि 83%, 83% संस्कार सिर्फ आंखों के रास्ते इंसान के अंदर आते हैं, 14% कानों के रास्ते आते हैं, 97% सिर्फ 2 इंद्रियों के रास्ते आते हैं। जो देखा या सुना वो आंखें बंद की उसी का दृश्य सामने आता है, वही ख्वाब में रिएक्शंस होते हैं। तो हम एक किस्म की सुपरफिशियल जीवन बसर कर रहे हैं। मुसलमान एक फकीर ने कहा, चेशम बंदो, गोश बंदो, लब बंद, गर्न बीनी सरे हक पर बंदो। आंखों को बंद कर ले, कानों को बंद कर ले, लबों को बंद कर ले। कहते फिर अगर तुझे हकीकत का राज न खोले, चीज न मिले तो बेशक मुझे मुखालिफ। जब संस्कार बाहर फैलाओ हटेंगे ना, टिकाव बनेगा, अंतर वो चीज मौजूद है, और बाहर से हटना, अंतर मुख खड़ा होना, तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, कुछ उभार चाहिए। तो ये कहते भाई आंख खोल, इसका मतलब आंख हमारी बंद है। गुरु नानक साहब से कहा, फरमाया, अंधे से न आंखें जिन मुख लोना है। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनके चेहरे पर आंखें नहीं। अंधे से ही नानका जो खस्मों को थे जाए। अंधा वो इंसान है जिसकी अंतर की आंख बंद है, वो खुदा के नूर को नहीं देख रहा। कहते वो कौन सी आंख है? चश्म दीगर बायदत्ता हुस्न और दीदन तमा, वो और आंख है भाई जिससे उसका हुस्न देखा जा सकता। और वो गोशे दीगर ता कला में दो शनीदन तमा, और वो कान और हैं जिससे तुम उस खुदा की आवाज को सुन सकते हैं। इसका मतलब है ऐसे कान और आंख जैसे हम उसको सुन भी सकते हैं, उसकी बातों को, उसको देख भी सकते हैं। शेख तबरेज़ साहब ने फरमाया, इसीलिए बेबान बच्चे में सर माशूक दीदन चाहिए, अपनी आंखों से प्रभु को देखो। समझे? और महापुरुषों ने देखा, ठीक, जब तक हम ना देखें हमारी शांति कैसे हो सकती? बेबान बच्चे में सर माशूक दीदन कलाम शराब गोशे खुद से नीदन, उसके कलाम को अपने कानों से सुनना चाहिए। नेहा अंदर नेहा बीन जमालिश, अंधेरा है, अंधेरे के पर्दे से पार चलो, वहां उसके जमाल को तुम देखने वाले हो जाओगे। और वो जमाल कौन देखेगा? जे हिस्से नेहा बीन जमाल, वो जो सूक्ष्म हिस्सा है ना अंदर, उससे तुम देख सको। बाहरी हिस्सों से हटना पड़ेगा। मौलाना रूम साहब ने इसीलिए फरमाया, क्यों जेहस बेरून आमद आदमी बाशदा तस्वीर का भी है। जब तक इन हिस्सों से इंसान ऊपर नहीं आता ना, तब तक ऊपर की